सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। दहाड़ने का नाम सिंह वृत्ति नहीं है। यह बात कहीं आचार्य श्री संघ के पट्टाचार्य श्री समय सागर जी महाराज ने पिछले दिनों जबलपुर में दिए गए अपने प्रवचनों में वर्तमान में पनागर मध्य प्रदेश में विराजमान संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज के शिष्य एवं संघ के नवाचार्य परम पूज्य श्री समय सागर जी महाराज ने पिछले दिनों अपने जबलपुर में दिए गए प्रवचनों में कहा कि दहाड़ने का नाम सिंह वृत्ति नहीं है। एक दूसरे के ऊपर जो दहाड़ रहा है वह स्वयं डरपोक है। लीजिए सुनिए क्या बोले आचार्य श्री। उसके बाद सुनिए आचार्य श्री के कुछ महत्वपूर्ण प्रवचनों का सार संक्षेप, जिसमें आप क्या बोले आचार्य पद के बारे में और सीमा पर खड़े सैनिकों के संबंध में। और प्रति समय कर्म का उदय आता रहता और उसका फल संसारी प्राणी को मिलता है। इस प्रकार उन्होंने सोचा हमें प्रतिकार नहीं करना है। यदि प्रतिकार करना है तो कर्म का प्रतिकार करना है, नो कर्म का प्रतिकार हमें नहीं करना है। इसलिए आप समझते हैं सिंह वृत्ति इसी को बोलते हैं। सिंह का दहाड़ने का नाम सिंह वृत्ति नहीं, ध्यान रखें आप। एक दूसरे को देख करके दहाड़ने का जो परिणाम है वह सिंह वृत्ति का परिणाम नहीं माना जाता, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर जो दहाड़ कर रहा है वह स्वयं डरपोक है। ये ध्यान रखो, जो निर्भीक होता है वह कभी भी दूसरे के ऊपर दहाड़ता नहीं, किंतु कर्म के ऊपर वह दहाड़ने का पुरुषार्थ करता है। इसको विपाक विषय धर्म ध्यान बोलते हैं। और आचार्य पूजपा स्वामी हुए हैं जिन्होंने सर्वार्थ सिद्धि की रचना की है। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने जो तत्वार्थ सूत्र का रचना की है उसी के पर पूजपा स्वामी ने टीका लिखी है। और उसमें टीका में उन्होंने एक पंक्ति दी है कि आचार्य किसको बोलते हैं। सुनो, आचार्य के विशेषण कौन से होते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषण ये दिया है कि परहित प्रतिपादन एक कार्यम आचार्य वर्यम, ऐसा कहा। आचार्य महाराज का मात्र एक ही कार्य होता है, प्रमुख नहीं, एक ही कार्य होता है, परहित प्रतिपादन एक कार्य। मोक्ष भव्य जीवन का कल्याण हित करना ही उनका एकमात्र कार्य है, अनन्य कार्य माना जाता है। इसी को बोलते हैं विश्व कल्याण की भावना। उनको पुण्य लगता है क्या नहीं, यह जिज्ञासा जी। हाँ, पुण्य किसको नहीं लगता। पुण्य सभी को लगता है। उद्देश्य के अनुरूप ही पुण्य का संचय होता है। सहयोग प्रदान करने वाला जो व्यक्ति होता है उसके लिए भी पुण्य का संचय होता है। समझने के लिए गुरुदेव ने एक बार बहुत अच्छी बात कही थी, वो ये है, हम और आप यहाँ पर धर्म ध्यान कर रहे हैं, इसमें शासन प्रशासन का भी योगदान है। वहाँ पर रात दिन सेना खड़ी है, तब कहीं जा कर के हम यहाँ पर निश्चिंत हो कर के धर्म ध्यान भी कर रहे हैं। तो उनका जो योगदान है उसके माध्यम से भी पुण्य का यथोचित जो पुण्य है वह संचित होता चला जाता है, क्योंकि राष्ट्र के लिए अथवा देश के लिए उन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया है। और राष्ट्र और देश के हित में जो समर्पण भाव रख कर के जो योगदान देता है तो उसके माध्यम से भी पुण्य का संचय होता ही रहता है। उसमें अभिप्राय के ऊपर भी निर्धारित है।
जब उनके द्वारा योगदान हम और आपके लिए प्राप्त हो रहा है, तो फिर आप लोग देश के हित में या समाज के हित में कोई कार्य करते हैं, क्योंकि बुजुर्गों के माध्यम से आप लोगों के लिए निर्देशन मिल सकते हैं। उनके निर्देशन के अनुरूप आप लोगों को कार्य संगठित होकर के करना चाहिए। इसलिए आप लोग युवा हैं, युवा शक्ति बहुत अच्छी काम करती है, लेकिन होश हवास के साथ करेंगे तो उसमें सफलता भी मिलती है। जो गुणी है उसकी मुक्त कंठ से प्रशंसा करना चाहिए, और हम करने के लिए बैठे हैं, ध्यान रखो। क्योंकि जो गुणी होता है उसके प्रति प्रमोद भाव यदि व्यक्त नहीं होगा तो निश्चित रूप से वह ईर्ष्या का कारण बनेगा, पक्की बात है। ज्ञान के क्षेत्र में कोई आगे बढ़ सकता है, साधना के क्षेत्र में कोई आगे बढ़ सकता है, कोई दान के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, तो उनके लिए दोनों हाथों से हम आशीर्वाद देंगे और उस दान का समर्थन करेंगे। मैं भी दाता हूं, ये ध्यान रखो। आप तो हो, किंतु महाराज आप कैसे दाता हैं? आप भी पुण्यार्जक बन रहे हैं क्या? मैं प्रति समय पुण्यार्जक बन सकता हूं, बन रहा हूं, क्योंकि दान की अनुमोदना करने वाला जो होता है वह दाता नहीं है। क्या आपके दृष्टि में क्या है, हमें बता दो। आपने तो दान किया है, आपने दान की भावना भी की और उस दान को दे भी दिया, समर्पण भाव के साथ दिया है, आस्था के साथ दिया है, और जो पवित्र जनालय जो बनने जा रहा है उसमें योगदान आपका हो रहा है। उस दृश्य को देख करके मेरा मन प्रफुल्लित है, और इसके माध्यम से मैं ये पुण्य का जो अर्जन करूंगा या कर रहा हूं वह अपने आप में अलग क्वालिटी का पुण्य है, ये ध्यान रखो। क्योंकि आचार्यों ने कहा कृत कारित अनुमोदन मन वचन और काय, इसके माध्यम से पुण्य का अर्जन करने का अवसर प्राप्त होता है। वही पदार्थ विषय और विषयी, और वही पदार्थ ज्ञेय ज्ञायक। ज्ञान का विषय है, कोई भी पर्याय हो, चाहे सुगंध हो चाहे दुर्गंध हो, ये ज्ञेय है, क्योंकि ज्ञान के विषय हैं। तो ज्ञेय के रूप में जानना हमारे लिए हानिकारक नहीं है और बंध के लिए कारण नहीं। हाँ, बंध के लिए कारण ज्ञान नहीं, किंतु राग बंध के लिए कारण, और राग पर्याय को लेकर के ही होता है। ये एकांत से सत्य है। पर्याय ज्ञान का विषय बनकर के रह जाए कोई बाधा नहीं। पश्यन् अपि न पश्यति, खादन् अपि न खादते, ये खेल नहीं है, ये महसूस होना चाहिए। क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।